हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका मैथ का सेकेंड पेपर स्टार्ट करेंगे। इसमें कैलकुलस और इंटीग्रल, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस करके दो हिस्से होंगे। ये आपको सामने नजर आ रहा है सिलेबस। और इसमें आपका आज जो मैं शुरू कराऊंगा वो डिफरेंशियल कैलकुलस है और उसमें भी मैं आपको ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आपको शुरू कराता हूँ। वे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं सारे के सारे और आपस में कोई ये रिलेटेड नहीं, कहीं से भी पढ़ा जा सकता है। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये सोचना है। 12th में आपने डिफरेंशिएशन किया, एक बार किया, दो बार किया किसी चीज को, लेकिन कहें कि करते ही चले जाइए और वो भी n टाइम्स तक, तो इसी को सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। लगातार किसी चीज का डिफरेंशिएशन करते रहे। तो चैप्टर का नाम आप डाल देंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो ये है, देखिए सक्सेसिव, इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अब इसमें हम पहले कुछ फार्मूले ड्राइव करेंगे, एक्सरसाइज में हम बाद में जाएंगे। अब वो फार्मूले क्या होंगे कि nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सम फंक्शन, मतलब n वहां आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब n दफा डिफरेंशिएट करना है किसी एक इन सारे फंक्शंस का जो नीचे गिवन है। पहला फंक्शन है y is equal to e to the power ax plus b। इसको आपको n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले तो आप पहली बार करेंगे एक बार जब डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखा है विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर। तो आप जब x के सापेक्ष करेंगे y का, तो ये dy ओवर dx कहलाएगा। इसको एक तरीका और होता है लिखने का, dy ओवर dx को हम y1 से भी शो कर देते हैं। कभी कभी y2 लिखते हैं, तो y2 का मतलब होता है d2y, मतलब d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर। दूसरी बार में जो समाकलन या अवकलन या डिफरेंशिएशन होता है, और इसको dy भी लिख सकते हैं। डी स्क्वायर का y का मतलब दो बार डिफरेंशिएशन, डी क्यूब y का मतलब तीन बार डिफरेंशिएशन। तो इसे याद रखिए, इसको ऐसा लिखने में हमें बहुत आसानी रहती है और आगे के काम में हम ऐसे ही लिखेंगे। तो खैर ये y1 या dy या dy ओवर dx। अब इसका डिफरेंशिएट करना है e की पावर का, तो यही रहता है, और आगे ax प्लस b का होगा, तो x का 1 हो जाएगा और b का 0, तो a बचेगा यहाँ पे। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आगे कैसे किसी को लिखने का ही बहुत ज्यादा शौक हो रहा है कि साहब e की पावर ax प्लस b का डिफरेंशिएशन कैसे हुआ, कहिए e की पावर ax प्लस b और आगे ax का 1 और b का 0। मैं ज्यादा इस बातों पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये आप 12th में पढ़ के आए हैं डिफरेंशिएशन, हमें तो उसके आगे की कहानी पढ़नी, तो इसलिए इंटू a बचेगा। अब आप दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए, a तो अलग हो जाएगा। जब इस टर्म का दोबारा डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा, e की पावर ax प्लस b और एक a जो है वो फिर से आ जाएगा, तो कहिए दूसरी बार में a स्क्वायर आ गया। जब मैं तीसरी बार करूंगा, लिख दिया अगेन, आप चाहें तो लिख सकते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, आप चाहें तो आगे लिख सकते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, और हमें मिलेगा ये, और हमने दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, फिर अगेन लिख दिया या अगेन डिफरेंशिएटिंग। तो ये एक बार कर दिया आपने, दो बार कर दिया और आपने ये तीसरी बार कर दिया। सिमिलरली ऐसे ही कर, मतलब इसी प्रकार सिमिलरली का मतलब आप इसको जब n बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो yn, n का मतलब nवीं बार, ये तीसरी बार था ये, तो भैया ऐसे देखो, एक बार में एक a आया, दूसरी बार में 2 आया, ये तो चल ही रहा है, तीसरी बार में a क्यूब आया, तो nवीं बार में a की पावर n आ जाएगा। तो इस प्रकार dn मतलब n बार डिफरेंशिएशन किसका कर रहे थे, y is equal to e की पावर थी ax प्लस b। इस टर्म का n बार डिफरेंशिएशन करने पर आपको मिलता है a की पावर n e की पावर ax प्लस b। इसे याद कर लीजिए, ये फार्मूला बन गया। इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखिए, अब है साहब, इसको करिए n टाइम्स डिफरेंशिएशन। देखिए पहले ही हेडर लिख दिया है, मतलब शुरू में, कि इनके nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने हैं, कि n बार डिफरेंशिएट करना है। तो एक बार, पहली बार इसको करिए डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो अब सीधे y1 लिख दिया, बार बार dy ओवर dx और dy तीन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यही लिखवाऊंगा y1। तो इसका हो जाएगा a की पावर x log a bc, ये तो सभी को याद है, तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है। जब दोबारा करेंगे, ये टर्म तो भाई कांस्टेंट है, इस टर्म का तो डिफरेंशिएशन नहीं होने वाला है, ये टर्म तो आपका कांस्टेंट है, सिर्फ a की पावर x का होगा। इसके क्या हो जाएगा, a की पावर x log a bc, और ये टर्म एज इट इज उतर जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। फिर कर दिया तीसरी बार, y3 अगेन करके लिख दिया, a की पावर x फिर से आएगा log a bc, दो बार पहले था, ये मिलके कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इस प्रकार हम चलते हुए डॉट 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 लगा दिया, और इसी प्रकार nवीं बार में क्या आएगा, a की पावर x तो आना ही है, log a bc की होल पावर n आ जाएगी। इसमें कोई मुश्किल नहीं।
बिल्कुल आसान, पहले एक बार डिफरेंशिएशन, फिर 2 बार, फिर 3 बार। और ये जानबूझ के इतना आसान काम कराया जा रहा है क्योंकि ये बीएससी के सफर का आपका पहला वीडियो है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब क्या करना है, इसमें एक खास क्वेश्चन होता है, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। y is equal to 1 upon ax plus b, इसको आपको n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। तो आप इसमें ax plus b की पावर -1 लिख दीजिए। जब आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इट विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट y1 हो जाएगा -1 बाहर आ जाएगा, ax plus b की पावर -1 -2, और आगे इस ब्रैकेट का होगा ax plus b का, तो x का 1 हो जाएगा और b का 0, तो a बच जाएगा। जब दोबारा करेंगे तो ये -2 बाहर ले लेंगे, ax plus b की पावर -3, और आगे फिर से होगा ax plus b का, एक a और आ जाएगा, एक a पहले से था तो कुल मिला के a स्क्वायर हो जाएगा। 2 माइनस हो गया तो -1 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 और 2 यहाँ पे लिख दीजिए और लिख के छोड़ दीजिए। अब अगेन डिफरेंशिएट करिए, ये ऐसे रहेगा, ये दोनों ऐसे रहेंगे, ये बाहर आएगा, होल पावर पे -4 लग जाएगा, आगे इस ब्रैकेट का होगा तो x का तो 1 हो जाएगा और b का 0, तो एक a और आ जाएगा, तो स्क्वायर पहले से था, ये क्यूब हो गया। लिखने का ढंग देखिए, -1 की पावर यहाँ पे 3 कर दी, 1 2 3 कर दिया, और साथ में ये तो आपने दोनों ऐसे उतार दिए, बढ़िया तरह से किया। तो ये जरा देखिए, पहली बार में ये आया था, दूसरी बार में स्क्वायर आया 1 2 आया, तीसरी बार में क्यूब आया 1 2 3 आया, और यहाँ पे a क्यूब आया, y2 में यहाँ पे a स्क्वायर आया, तो y4 में क्या होगा, करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर दिए। कहिए 3 में 3 आया था तो 4 में 4 आया, -1 की पावर 4, 1 2 3 4 ऐसे ही चलेगा। अब यहाँ पे जब हम 3 में आते, जब हम 2 में थे तो -3 आया था, जब हम 3 में थे तो -4 आया, मतलब एक ज्यादा आ जाता है, मतलब 3 है तो यहाँ 4 आता है, तो जब यहाँ 4 होगा तो कितना आ जाएगा, कहिए यहाँ पे 5 आ जाएगा। और a की पावर, जो अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3, यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2, और जब 4 है तो यहाँ पे भी 4। कहिए कोई परेशानी? कोई नहीं होनी चाहिए खास परेशानी, और है तो आप मुझसे पूछिएगा। फिलहाल अभी तो देखिए, y1 का डिफरेंशिएशन आपने ऐसे किया तो y1 में होल पावर -2 आई थी, y2 में होल पावर -3 आई, y3 में होल पावर -4 आई, तो y4 पे कितनी आएगी, -5, एक एक्स्ट्रा। तो ऐसे ही जब हम चलते चले जाएंगे तो n में पावर कितनी आ जाएगी, तो कहिए yn का मतलब dn किसका हो रहा है, ये 1 upon ax plus b का डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं। तो -1 की पावर 4 में 4 आई थी, तो -1 n में n आ जाएगी, 4 में 4 तक जाता था, 3 में 3 तक जाता था, तो n में n तक जाएगा। साथ में ax plus b, 4 होता है तो 5 होता है, 3 होता है तो -4, एक एक्स्ट्रा हो जाता है निगेटिव के साथ, तो अगर यहाँ n है तो माइनस के साथ कितना हो जाएगा, n+1, और a की पावर जितना यहाँ लगा होता है सफिक्स, 3 है 4 है, वही यहाँ पे पावर है, तो यहाँ अगर n है तो यहाँ a की पावर n आ जाएगी। देखो जी 4 तो हम सॉल्व कर भी सकते थे, लेकिन मैंने वो भी आपको डायरेक्ट ही बोला, मैं सॉल्व कर, लेकिन n को तो डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। आप 4 निकाल लेंगे, 5 निकाल लेंगे, कितने निकाल सकते हैं, n तक तो कभी नहीं पहुंच सकते। तो बस इसे याद कर लीजिए, dn of 1 upon ax plus b, n टाइम्स डिफरेंशिएशन किसका, 1 upon ax plus b का कितने के बराबर होता है, याद करिए, -1 की पावर n, फैक्टोरियल n, a की पावर n, नीचे ax plus b की पावर n+1। बहुत अच्छे से आप इसको तैयार करिएगा। नेक्स्ट देखिए, y is equal to log ax plus b, इसको आप डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x। पहले एक बार करेंगे, वही जो हर बार कर रहे हैं, log का 1 अपॉन इतना और आगे x का 1 और b का 0, तो ये आपके इतने के बराबर आएगा। फिर दोबारा करिए, -1 बाहर आ जाएगा, होल पावर पे -2 चली जाएगी, ax plus b का करेंगे तो एक a और बाहर आएगा, तो a स्क्वायर आ जाएगा। कहिए y1 में ये आया, y2 में इतना आया, फिर y3 और करिए, -2 बाहर आएगा, -3 पावर हो जाएगी, एक a बाहर आ जाएगा, तो ये a क्यूब बन जाएगा। तो ये -1 कितने हो गए, 2 हो गए। तो आप ये 3 में आपका 2 आया, यहाँ पे ये भी 1 2 आया, 3 में यहाँ पे 3 आया, और 3 में a पे भी 3 आया, तो 4 में कितना आएगा। देखिए अगर 2 होता था तो पावर 1 आती थी -1 पे, 3 होता था तो पावर 2 आती थी, तो 4 होगा तो पावर कितनी आएगी, कमी तो हो रही है, तो 3 आएगी। 3 होता था तो ये 1 2 आता था, 2 होता था तो 1 था, तो 4 होगा तो कितना होगा, कि ये 1 2 3 होगा। ax plus b कितना हो जाएगा, 3 पे 3, 2 पे 2, तो 4 पे 4, और a की पावर वही जो यहाँ पे होती है, जो 3 है तो 3 है, 2 है तो 2 है, तो 4 है तो ये 4 हो। इसी को बस समझना है। अगर आप ये समझ गए तो आप n टर्म लिख सकते हैं। तो yn अगर पावर 4 थी तो -1 पे एक कम आया था, तो n है तो -1 पे भी एक कम कर दीजिए, n-1। 4 है तो 1 2 3 आया था, तो n है तो 1 2 3 से लेके n-1 तक आएगा।
4 है तो पावर -4, 3 है तो -3, तो n है तो -n, और a पे भी वही पावर आ जाएगी जो इस ब्रैकेट की है या प्लस में आएगी, या y का जो भी सफिक्स है, 4 है तो 4 और n है तो n। इस प्रकार आप कह देंगे dn, ये n बार डिफरेंशियल कोफिशिएंट आया, n बार डिफरेंशिएट करने पर इसका log ax प्लस b का n बार जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो log ax प्लस b कितने के बराबर हो गया, -1 की पावर n। 1 2 3 से लेके n-1 तक किसको क्या कह देते हैं, कहिए फैक्टोरियल n-1 a की पावर n, और नीचे कितना बन जाएगा ये ax प्लस b की पावर n। बिल्कुल सिंपल है। अगर आप अभी ये वीडियो देख लें तो मुझे आप 10 मिनट के बाद कॉल कर लीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। इससे पहले हमने किया था ए, आप इसको सही से देखिए, 1 2 3 यहाँ पे आया था n तक, तो ये फैक्टोरियल n हो गया, और ये x प्लस b की पावर n प्लस 1। ऐसे यहाँ पे ये 1 2 3 से लेके n-1 तक अगर आया है तो ये फैक्टोरियल n-1 होगा। चलिए नेक्स्ट, y इज इक्वल टू अब है cos ax प्लस b, इसको करना है n दफा डिफरेंशिएशन। पहले इसको एक बार करिए तो ये cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ax प्लस b, और आगे ax प्लस b का a हो जाएगा। अब इसको जानबूझ के साइन को मैं लिख सकता हूं cos π/2 प्लस थीटा, क्योंकि cos π/2 प्लस थीटा कितने के बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के। तो ये अगर खुलेगा cos π/2 प्लस ax प्लस b, तो ये माइनस साइन ax प्लस b के ही बराबर। बस हमने लिख लिया cos में, क्यों लिखा मैं अभी बताता हूं, पहले आप y2 निकालिए। y2 में इसको डिफरेंशिएट करेंगे cos में, तो cos का डिफरेंशिएशन वही माइनस साइन, अंदर सब कांस्टेंट है, ये सिर्फ x का 1 होगा तो a बच जाएगा, a के पहले से ही है तो a स्क्वायर हो गया। अब वही फिर से माइनस साइन लिखा हुआ है तो माइनस साइन थीटा, तो cos π/2 प्लस थीटा होता है, तो ये करा, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 2 × π/2 हो गया, 2 से 2 काटिएगा नहीं। फिर अब कहिए एक बार डिफरेंशिएट करने पर ये आया था, दूसरी बार डिफरेंशिएट करने पर कुछ ऐसा आता है। पहले से दूसरे तक जाने में फर्क दिखा, a का a स्क्वायर हुआ, π/2 का 2π हुआ, तो 3 तक जाने में a स्क्वायर का a क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे 1 × π/2 है, यहाँ 2 × π/2 है, तो यहाँ 3 × π/2 हो जाएगा, और साथ में ax प्लस b। और अंत में जब आप nv बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos ax प्लस b का, तो बस यहाँ पे हो जाएगा a की पावर n cos, यहाँ पे n π/2 और साथ में ax प्लस b। अब कोई मुझसे कहे बच्चा कि साइन था तो क्यों cos किया, कहना चलिए हम नहीं कर रहे, साइन ही रखेंगे। तो y1 एक बार डिफरेंशिएट करने पे साइन आएगा, जब आप दूसरी बार करेंगे तो साइन का क्या बन जाएगा, cos। फिर जब आप तीसरी बार करेंगे तो cos का क्या बन जाएगा, साइन। तो nv बार का क्या बनेगा, एक बार साइन बनता है, एक बार cos बनता है। देखिए 1 पे साइन बना, ऑड नंबर पे साइन बना, 2 पे क्या बनता है अगर साइन ही रखता तो cos, और 3 पे क्या बनता है, कहिए साइन में प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखा हूं, ऐसे ही बोल रहा हूं, तो साइन फिर cos पर। तो अगर ऑड नंबर पे 1 पे 3 पे क्या आता है, साइन आता है। अगर मैं नहीं बदलता, मैं इसको माइनस साइन ही रखता, तो अगले बार में ये cos आता, उससे अगली बार में ये साइन आता, तो n बार में क्या आता, कहीं जब तक मुझे ये ना पता हो इवन है कि ऑड है, तब तक मैं नहीं जान सकता था कि क्या है। तो इस परेशानी को दूर करने का तरीका ये है कि आप हर बार जब भी साइन आए आप इसको cos में बदल दीजिए, ना आपने माइनस साइन थीटा cos π/2, फिर आया फिर cos, तो अब ये डर ही नहीं है कहना हर बार cos में तो आंसर आता है, तो nv बार में भी आंसर cos में ही आएगा। इसको आप सही से तैयार करिए। एक और देखिए, अब आता है, अभी अभी cos का फॉर्म करा, अब आप साइन का करिए, y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b, ये तो डिफरेंशिएट करिए इसको विद रिस्पेक्ट टू। वैसे मैं एक क्लासरूम में होता तो बच्चों से खुद करवाता, लेकिन अब क्योंकि क्लासरूम में नहीं बैठे हैं तो मैं ही कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ और आप खुद करके देखिए। एक बार सुन लें इन सबको सही से और फिर आप कॉपी में राइट डाउन कर लेना। साइन ax पर एक बार डिफरेंशिएट करने पर ये a बाहर आ जाएगा, साइन का cos ax प्लस b का a हो जाएगा। इसको आप साइन में बदल लीजिए, क्योंकि साइन π/2 प्लस थीटा तो cos थीटा होता है, तो इस cos थीटा की जगह पे लिख देंगे साइन π/2 प्लस थीटा। साइन π/2 प्लस थीटा लौट के फिर से cos आ जाएगा। दोबारा करिए इसका डिफरेंशिएशन, साइन का फिर से cos हो गया, इन सब तामझाम में सब ये 0 a फिर आएगा, a स्क्वायर हो गया, cos को आप दोबारा साइन में ब्रेक कर देंगे, साइन π/2 प्लस थीटा। तो कहना ये 2 टाइम्स, 2 से 2 काट मत देना, बस 2 × π/2। तो दूसरी बार में, पहली बार में a हुआ था, दूसरी बार में a स्क्वायर हुआ, तो तीसरी बार में a क्यूब होगा, 2 था तो 3 होगा। अब n लिखने में आपको परेशानी नहीं आएगी, बिल्कुल सिंपल है। अभी और भी कई सारे ये बचे हैं, आज पहला वीडियो था तो मैं ये चाहता हूँ आप इसको फटाफट लिखिए कॉपी में अपने, और मुझे आप अभी कॉल कर लें या आप कभी भी कॉल कर लीजिए।
मैं अगर उस वक्त बिजी भी हूँ तो आपको टाइम दे दूंगा, 10 मिनट के बाद मैं खुद कॉल कर लूँगा। ओके।